नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। ऐसे तो अगर देखा जाए तो जम्मू को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है और करनी भी चाहिए, लेकिन आज का बर्निंग इशू जो है वो आपको बताते हैं, यानी कि 22 सितंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इसको देख के हम देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो हैं अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। लेकिन आज हम अखनूर से कुछ आपके सामने कुछ दुकानदारों की राय, कुछ आम जनता की राय और साथ ही साथ अगर कहें तो कुछ बुद्धिजीवों की राय क्या है उसको लेके भी काफ़ी जो चर्चा है, काफ़ी जो विवाद है, अगर कईयों में देखा जाए तो काफ़ी क्रोध रोष भी है कि 370 हटने के बाद लोगों ने सोचा था कि जम्मू का कुछ होगा, जम्मू हित के लोगों के लिए कुछ सोचा जाएगा, जम्मू के बारे में सोचा जाएगा, जम्मू के लोगों के लिए कोई नई पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। आखिर जम्मू के निवासियों के साथ हो क्या रहा है, इसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखनूर से एक तरफ रितेश गुप्ता जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा जनता के हितों की बात लेके आप लोगों के सामने नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ एक बिजनेसमैन हैं जो कि एक स्पोक पर्सन भी हैं, अगर बुद्धिजीव कहें तो वो भी हैं, क्योंकि ये भी जनता के लिए हमेशा जनता के हित के लिए कार्य के लिए उनके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम आपको रितेश जी से मिलवाएंगे और साथ ही साथ इनसे शुरुआत जो है वो आज इन्हीं से करेंगे। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। रितेश जी, हम देखते हैं कि सत्यमेव जयते के लिए हमेशा बोलने में और करने में, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, लेकिन कहीं ना कहीं आस जो जम्मू के लोगों की थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है। और आज का आपका क्या विचार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिसी लेके आते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है जम्मू के, खास करके डोगरों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं बुलंद रहती है, आप उनके फेवर में बोलते हैं। लेकिन आज देखा गया है जम्मू हमारे कल बंद है, कॉल बंद की जो कॉल दी गई है, आप इससे कितने सहमत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ और कई संगठन जो हैं इनके साथ हैं और जम्मू बंद को कॉल को उसके समर्थन जो है वो कर रही हैं। क्या आप भी इनका समर्थन करते हैं? धन्यवाद रावी जी। जी हाँ, मैं इस बंद की कॉल का 100% 100% समर्थन करता हूँ जी। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि 100 रिलायंस के अगर स्टोर खुल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल एक किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ मैंने लोगों के कमेंट पढ़े, वो वेलकम कर रहे थे रिलायंस के स्टोर्स खुलने का। मैं भी वेलकम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खोलो आप 100 नहीं, आप 500 खोलो। अगर गवर्नमेंट उनको सस्ता प्रोडक्ट अवेल करवाती है तभी तो वो सस्ता बेचेंगे ना। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारे जो होल सेलर्स हैं, जिनसे हम, हमारे जो स्टॉकिस्ट हैं जिनसे हम सामान ला के बेचते हैं, उनको भी वही रेट प्रोवाइड किया जाए। तो अगर रिलायंस के शोरूम में 80 रुपये लीटर सरसों का तेल मिले तो हम भी अपनी दुकान से 80 रुपये लीटर ही बेचें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आती कि आप जो बड़े उद्योगपति हैं उनको आप सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओगे, लेकिन छोटे दुकानदार को आप महंगे में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओगे तो वो तो महंगे में ही बेचेगा ना। आरोप ये मैं पढ़ रहा था कमेंट्स लोगों के, तो वो ये आरोप लगा रहे थे आप जनता को लूटते हो, आप महंगे में देते हो। मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, दुकानदार आप लोगों को नहीं लूटते हैं। दुकानदारों को प्रोडक्ट महंगे में दिया जाता है तो वो महंगे में बेचता है, लेकिन जो ये बड़े हाउसेज हैं जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, जो बेस्ट प्राइस, या ये रिलायंस के स्टोर्स हैं, इनको सरकार सस्ते में प्रोडक्ट अवेल करवाती है तो इसलिए वो सस्ते में बेचते हैं। प्रॉफिट एक जैसा ही है दोनों का। तो या तो ये पॉलिसी हो, नहीं तो मैं पूरी तरह इन स्टोर्स के खुलने के विरोध में हूँ। होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ रावी जी। जम्मू प्रोविंस की आबादी है 75 लाख के करीब। टोटल जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ है, उसमें से 75 लाख जो है जम्मू प्रोविंस की आबादी है, जिसमें जम्मू के सारे 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उस 75 लाख में से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो दुकानदारी में नहीं है, व्यापार में नहीं है। अब 50 लाख लोग जो बचे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यापार से जुड़े हुए हैं। अब उन 50 लाख लोगों का क्या होगा, मुझे ये बताओ।
25 लाख लोगों का फ़ायदा कराने के लिए आप 50 लाख लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते ना। तो ये जो स्टोर्स नहीं खुल रहे हैं, ये छोटे व्यापारियों का डेथ वारंट आ रहा है। और मुझे डर है कि जिस तरह पहले किसान आत्महत्या करते थे, जहाँ अभी भी कर रहे हैं, अगर ये रिलायंस के स्टोर्स खुल गए और वहाँ पे एक छोटे दुकानदार के मुकाबले सस्ते में प्रोडक्ट मिला, तो दुकानदार भी आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए पूरी तरह यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार होगी। जी दोस्तों, ये तो विचार रखा हमारे साथ रितेश जी ने, लेकिन राहुल जी, क्या आप रितेश जी की बात से भी सहमत हैं जो इनका कहना है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं दुकानदार जो है वो आत्महत्या भी कर सकता है अगर इस तरह के शोरूम्स या दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो बंद करवा देंगे तो। देखिए राबिया जी, मैं आपको बता दूं कि हम जम्मू वासियों ने, जो कि नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने सोचा था कि 370 टूटने का फ़ायदा जम्मू वासियों को सबसे ज़्यादा होगा। पर बड़ी ही मतलब नाउमीदी की बात है कि बीजेपी से जो उम्मीदें हम जम्मू वासियों ने लगाई थी उस पर वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे हैं। क्योंकि जम्मू को एक प्लेग्राउंड बना के रख दिया गया है। कभी फुटबॉल खेला जाता है, कभी क्रिकेट खेला जाता है, और उसी ग्राउंड पे कभी हॉकी खेली जाती है। और जम्मू भी बस ऐसे ही है। क्योंकि आप माइनिंग का केस देख लीजिए, आप माइनिंग में आप देखेंगे तो बाहर की स्टेट से जो व्यापारी हैं उन्होंने आके यहाँ पे कब्जा किया है। अब वाइन शॉप्स की बात कीजिए आप, वहाँ पे हुआ। अब जैसे मंडियों की बात चली, सरकारी मंडियों की, सब्जी मंडी या फ्रूट मंडियों की बात चली, तो उन पे भी पंजा चलने वाला है। और इसी तरह अब ये दुकानदारों पे जो कदम उठाया गया है, देखिए ये नाइंसाफ़ी है। अगर आप एज़ कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, जो आप भारत की अदर राज्यों की बात करते हो, आप कहते हो कि 70 साल से या 75 साल से हमारा देश आज़ाद है। हम जम्मू वासी ये 5 अगस्त 2019 के बाद आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 370 का टूटना ऐतिहासिक कदम था। पर उसका कहीं ना कहीं हम उनके साथ कंपैरेटिवली नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे रिटेल जो वहाँ के जो लोग हैं वो सुदृढ़ हैं। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर ने उग्रवाद को भी झेला। हम जम्मू वासी जो हैं वो कश्मीरियों के नीचे दबके रहे 370 टूटने से पहले। तो इसका नुकसान जो है वो सीधा सीधा व्यापारियों को है। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे रितेश जी ने बताया कि उनकी दुकान पे अगर 2 लड़के हैं, कल को रिटेल जो जियो का शोरूम खुलेगा, रिटेल स्टोर खुलेगा, तो वहाँ पे अगर रश बढ़ता है और इनकी दुकान पे अगर असर पड़ता है तो वो या अपनी दुकान से एम्प्लॉय को कम कर देंगे। और आप खुद सोचिए कि बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, क्योंकि रिलायंस वाले जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के ही लड़कों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। क्योंकि जैसे वाइन शॉप्स हैं वैसे ही यहाँ पे भी बाहर के लोग भी आके यहाँ पे रिलायंस के स्टोर्स में नौकरी करेंगे और यहाँ वालों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। जी राहुल जी, जैसे कि अभी रितेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि वे मॉल खुला था, बेस्ट प्राइस भी खुला था, और दुकानदार जो थे वो उस टाइम भी विरोध कर रहे थे कि आखिर हमारी दुकानों का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह के बड़े बड़े मॉल बना दिए गए, उस टाइम भी विरोध में थे। लेकिन आज देखा जा रहा है मैक्सिमम दुकानदार जो है वो वहाँ से ही सामान खरीदता है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर इन केस अगर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं या विरोध हो रहा है, जम्मू बंद की कॉल है, इसके बावजूद भी अगर रिलायंस खुल जाता है, ये स्टोर खुल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये छोटा दुकानदार वहाँ से सामान नहीं लेगा, वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ के कार्ड्स नहीं बनाएगा? देखिए राबिया जी, मैं आपको बता दूँ, आपने बेस्ट प्राइस की बात की है, तो बेस्ट प्राइस को एज ए होलसेल मार्केट परमिशन दी गई थी। पर उसके बाद क्या हुआ कि आज डॉक्टर्स के पास बेस्ट प्राइस का कार्ड है, एडवोकेट्स के पास है, और एक आम इंसान के पास कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं ये सोचिए कि जो ग्राहक जो है वो बाहर मार्केट से महीने का अपना ग्रॉसरी लेने वाला था, आज वो बेस्ट प्राइस में जाके जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जम्मू में अगर बेस्ट प्राइस खुला, लेकिन तो सस्ता तो है ना, कंपेयर अगर देखा जाए कि ग्रॉसरी का सामान रिटेल से लेना और होलसेल से लेना तो सस्ता, जहाँ ग्राहक तो वहाँ ही जाएगा ना जहाँ पे सस्ता मिलेगा। राबिया जी, मैं अपनी दुकान पे एक ऑटो भर के या टाटा मोबाइल भर के सामान मंगवाता हूँ, वो मेरा सामान 50, 60, 70 हज़ार का बनता है, तो वो बेस्ट प्राइस जो है वो 60-70 हज़ार का सामान तो लेगा नहीं। इसमें सरकार को चाहिए कि वो व्यापारियों को हित की बात करे और
पीछे से जो फैक्ट्री रेट्स पे जो हमें डिफरेंशिएट किया जाता है, जैसे कि आज कॉमर्स के जो पूर्व प्रधान हैं उन्होंने बताया, वो फार्मेसी के प्रेसिडेंट हैं अभी, उन्होंने बताया कि उन्होंने बिल पकड़े हैं और उन्होंने PIL दाखिल करने की सोची हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सू मोटो नोट लेने की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इसमें इंटरफेयर करे, या फिर उन्होंने मोदी साहब को भी ये एप्लीकेशन या उन्होंने ये गुहार लगाई है कि ये डिफरेंशिएट क्यों है। 30% का मैम, राबिया मैम, 30% का डिफरेंशिएट है, वो जो डॉक्टर्स को दवाई जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाती है, या फिर हमारी जो दुकानदार जो मेडिकल वाले हैं उनको आती है। उसी तरह हम पिस रहे हैं, हमें पीछे से रेट महंगा आता है, क्योंकि मेरा ऑटो 50, 60, 70 या 1 लाख का बनेगा, वो 100 करोड़ का सामान खरीदेंगे। आप खुद सोचिए, वो डायरेक्टली फैक्ट्री से डील करेंगे और उनको जो रेट्स मिलेंगे वो हमें नहीं मिलते। हम ग्राहक को सस्ता कैसे बेचें? हमारा मार्जिन तो वही है 2, 3, 4 मैक्सिमम 5%। इसमें आप बताइए ना, ग्राहक अगर इन केस खुल जाता है तो ग्राहक क्या करेगा? ग्राहक सस्ता लेगा या रिटेल पे जाएगा? देखिए, जिसने ग्रॉसरी अपने घर के लिए 1 महीने के लिए लेनी है, वो तो ऑब्वियस है, वो जियो स्टोर पे जाएगा। मतलब कि आप लोग अगर खुल भी जाते हैं तो आप लोग उस शॉप से सामान नहीं खरीदेंगे? वो रिटेल स्टोर होगा मैम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो रिटेलर्स को लेकिन फायदा है। रिटेल में ही अगर होलसेलर रेट पे मिलेगा तो डेफिनेटली इंसान तो वहां पे ही जाएगा। देखिए, अब वो सीधा वो आप इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि होलसेलर भी पिसेंगे और रिटेलर भी पिसेंगे। अब मैं अपनी दुकान पे एक 5 रुपये का फ़न बेचता हूँ, अगर वो रिटेल में कहेंगे कि हम ये 4 रुपये में देने वाले हैं, तो मैं तो गुजारा करना मेरा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे वो 4 रुपये का आया ही नहीं होगा, तो मैं कहाँ से बेचूंगा उसको 4 रुपये। जी, ये दोस्तों, ये राहुल जी ने जिस तरह से बोला है, हम रितेश जी से भी यही जानेंगे। रितेश जी, आपको क्या लगता है, विरोध तो पहले भी होते हुए सेम सवाल कि मॉल्स खुल गए, आज देख रहे हैं कि आम आदमी क्या, होलसेलर क्या, मॉल्स में जाता है, बेस्ट प्राइस में जाता है, देखता है कि सस्ता क्या है तो सस्ता ही लेगा। और उसी तरह अगर ये खुल जाते हैं तो आपको क्या लगता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा? यहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पे सामान नहीं लेंगे, यहाँ के लोग वहाँ का कार्ड नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये अगर देखा जा रहा है तो होल डे के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, 24 आवर्स जो है वो तो खुला ही रहेगा ही। इसमें आपके 2-3 सवाल आ गए, जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले आपने कहा कि रोज़गार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 30 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं, 30 लाख। अगर ये 100 रिलायंस के रिटेल स्टोर खोलते हैं जी, और एक स्टोर की एवरेज आप 30 लड़कों की लगा लो, तो 300 कितने हुए? 3000, 100:300, 3000 लड़के एडजस्ट हो जाएंगे। 30 लाख बेरोज़गार हैं, अगर आप 3000 एडजस्ट भी हो जाते हैं, सैलरी क्या होगी उनकी? 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। तो 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 में क्या कोई फैमिली रन हो सकती है? कोई शादीशुदा आदमी जिसके बच्चे भी हैं वो 10, 11, 12, 13,000 में फैमिली चला सकता है? तो एक तो बात मैं ये खारिज करता हूँ, रोज़गार वो 30 लाख का 3,000 कितना बनता है? 1% भी नहीं बनता। दूसरा, आपने कहा कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। हाँ, मैं स्वागत करता हूँ, हाँ कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोस शॉपकीपर्स, दूसरे दुकानदारों का क्या? मैं कह रहा हूँ कि दूसरे जो दुकानदार हैं वो 50 लाख के करीब हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यापार से जुड़े हुए हैं। वो जानबूझ के तो महंगा नहीं बेच रहे ना। हम भी चाहते हैं हम भी सस्ता बेचें। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। मैं एक फ्रिज 12,000 का लाता हूँ, 12,400, 12,500 का बेचता हूँ। वही फ्रिज रिलायंस वाले जो बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये जब 100 करोड़ की परचेजिंग करेंगे, ये वही फ्रिज 8,000 रुपये का लाएंगे, 9,000 का या 10,000 का बेचेंगे। मैं कैसे बेचूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा परिवार कहाँ जाएगा? तो मैं कमेंट्स जब कल अपने इंटरव्यू के पढ़ रहा था, तो नहीं आप लोग बड़े लूटते हो, आप लोग हमें महंगा देते हो। अच्छा है, हम नहीं भैया लूटते, हम ये कह रहे हैं कि आप 1000 स्टोर्स खुलवाओ, रेट इक्वल कर दो। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, केंद्र की, कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसी कोई रेगुलेशन पॉलिसी लाई जाए कि जो बड़े मॉल्स में और छोटे दुकानदार के पास ऑलमोस्ट एक जैसा रेट हो, 10-5 रुपये का ऊपर नीचे हो तो चल जाता है। रही बात, आपने कहा बेस्ट प्राइस, तो बेस्ट प्राइस के मामले में भी तो जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ ना। जब बेस्ट प्राइस जम्मू में खुल रहा था, जब लोगों ने विरोध किया, तो उस वक्त की सरकार ने कहा था कि ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस के लिए है, मतलब B2B, सिर्फ दुकानदारों को ही माल मिलेगा, यहाँ से दुकानदार ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कस्टमर्स नहीं आ सकते। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में पैसे पूसे उन्होंने खिलाए इनको, तो B2C सिस्टम हो गया, बिजनेस टू कस्टमर। तो एक बेस्ट प्राइस जम्मू में खुला हुआ है, उसने पूरे जम्मू को हिला के रखा हुआ है।
फिर भी दूर दराज के फार फ्लंग एरियाज़ के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कि किसी के पास कन्वींस नहीं होती, पर्सनल गाड़ी नहीं होती। लेकिन जब आप 100 रिलायंस स्टोर्स खोल दोगे, जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और पर डिस्ट्रिक्ट की एवरेज बनेगी 10 रिलायंस स्टोर, तो सबके लिए वो एक डोर स्टेप की तरह हो जाएगा। सबके घर के पास रिलायंस का स्टोर होगा, तो सब वहाँ पे जाएंगे परचेजिंग करने। शॉपकीपर के पास जब कोई नहीं जाएगा तो वो 50 लाख लोग जम्मू के कहाँ जाएंगे, मुझे आप ये बताओ। आत्महत्या नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? और हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे साथ ऐसा करो। और ये प्लानिंग जो 370 इन्होंने तोड़ी, हम लोगों ने। रितेश जी, तो क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार जो नई नई पॉलिसी ला रहे हैं, वो पॉलिसी जम्मू वालों के हित के लिए नहीं है? कि मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि शायद इन पॉलिसी से जम्मू वालों का भला होगा, लेकिन आज आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? जब से यूनियन टेरिटरी इन्होंने बनाई 370 तोड़ के, हम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी, क्योंकि हम लोग जम्मू के नेशनलिस्ट हैं ना। हमने सोचा कि अच्छा हुआ हमारे लिए। मुझे एक फ़ैसला गिना दो जब से यूनियन टेरिटरी इन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया हो। पानी के बिल जो हम साल में देते थे वो डबल कर दिया, वो हमें 6 महीने में देने पड़ेंगे। बिजली की आपने प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हो, प्रोसेसिंग में है। लोगों के बिल अंधाधुंध आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। जिसका 500 आता था, कभी किसी को 5000 डाल रहे हैं, किसी को 10,000 डाल रहे हैं। वो जब पूछने जाता है, जी हमारा कसूर नहीं है, कंप्यूटर जंप कर गया। आपने वाइन शॉप्स बंद करवा दी हमारे जम्मू के लोगों की। 228 वाइन शॉप में से 202 आपने बाहर राज्यों के लोगों को अलाट कर दी, किसी भी तरह पार्टनरशिप के जरिए या कैसे भी। अब देखिए आपने, क्योंकि अब सेटिंग देखिए रावी जी, सेटिंग ये है कि आपने हिंदुस्तान में होता क्या है, हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे अगर बार खुलती है ना, बार एंड रेस्टोरेंट्स, तो उनको जो लाइसेंस मिलता है ना, एनओसी सारी क्लियर करने के बाद मिलता है। सुन रही हैं आप? तो जब उनको एक बार परमिशन मिल जाती है बार खोलने की, तो वो फॉर एवर होती है। लेकिन यहाँ पे रूल दूसरा, एक देश में 2 रूल। इन्होंने ये बहाना मार के उनके लाइसेंस रद्द कर दिए कि आपके पास पार्किंग नहीं है। 70 साल से आप कहाँ सोए थे? तब क्या उनके पास पार्किंग थी? वजह ये नहीं है कि उनके पास पार्किंग नहीं थी, वजह ये है कि इन्होंने रिलायंस वालों की शराब बिकानी थी। तो रिलायंस वालों की शराब तो तभी बिकनी थी, एक सेकंड, रिलायंस वालों की शराब तो तभी बिकनी थी ना, ये बार बंद करते। और देखो, जम्मू के युवा कहीं नौकरी ना मांग ले, उनको शराब में डुबो दो, 24/7 ये स्टोर्स खुलेंगे। जैसे मैं ही हूँ, मैंने देखा मेरी वाइफ सोई हुई है, मेरे बच्चे सोए हुए हैं। अच्छा सोए हुए हैं, नींद नहीं आ रही यार, चलो किक मारते हैं, पास ही तो है रिलायंस का स्टोर, 2 पैग लगा के आ जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको नींदें आती ही नहीं हैं, जो कंट्रैक्ट सिस्टम पे हैं, जैसे PHE वाले, PWD वाले, PDD वाले, फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है नशे की तरफ भी बढ़ोतरी करेगा? मतलब कि जम्मू के लोग नशे में इतने डूब जाएं, कोई हमसे ये ना कहे सैलरी बढ़वाओ, कोई हमसे नौकरी ना मांगे। तो रितेश जी, क्या आप मतलब कि कल यहाँ से अखनूर वालों को कोई अखनूर बंद की कॉल आई है किसी की, या फिर आप खुद जो है वो कल अखनूर बंद करवाने वाले हैं? देखिए, मैं कौन होता हूँ अखनूर बंद करवाने का, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि पूरा जम्मू बंद होगा, पूरा जम्मू प्रोविंस बंद होगा। उधमपुर, कठुआ और छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट भी बंद होंगे, विजयपुर वगैरह जो भी है आपका, बड़ी ब्राह्मणा, बिश्ना, सुंदरबनी तक होगा। लेकिन अगर अखनूर कल खुला होगा तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स बंद रहेंगी, लेकिन मेरे वहाँ से आते ही एक फ़ैसला लिया जा रहा है कि नहीं खोलेंगे। मैं तो बंद रखूँगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक यूनियन वालों ने खोली तो मैं अपना रेजिग्नेशन यहीं से अनाउंस कर रहा हूँ। आगे से मैं इलेक्ट्रॉनिक यूनियन की किसी मीटिंग में नहीं आ रहा, और आइंदा से मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। नहीं, आप जहाँ तक मुझे जानती हैं, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और मैंने बोल दिया, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है। हमारे परिवार रोड पे आ जाएंगे, अगर हम अपने लिए ही दुकान बंद नहीं कर सकते तो फिर किसके लिए करेंगे? जी। पहले भी राहुल जी, दुकानदार जो था रोड पे था, काफ़ी दुकानों का मसला था, काफ़ी दुकानें बंद भी करवा दी गई। जैसे कि इन्होंने कहा है रितेश जी ने, हम आपसे भी यही पूछना चाहेंगे कि कल अखनूर बंद होना चाहिए, या फिर आप भी दुकानदार हैं, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, कोई कॉल अखनूर बंद कॉल की, कोई आपको कोई फ़ोन कॉल या कुछ आया है कि अखनूर में शॉप्स जो हैं वो बंद रहेंगी? देखिए राविया जी, अभी तक तो अखनूर में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, क्योंकि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे अखनूर में
हमारे व्यापार मंडल का कोई प्रधान है ही नहीं। तो करियाना का अलग होगा, रेडीमेड का अलग होगा, कॉस्मेटिक का अलग होगा, पर एक जो प्रधान जो हमें हमारी अखनूर व्यापार मंडल को चाहिए वो नहीं है। तो मैं अब यहाँ से अपने समस्त दुकानदार भाइयों को अपील करूँगा कि ये बंद जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। तो इसमें हमें समर्थन देना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये जो रेट्स की बात आती है बड़ी चुभती है। ये प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है जी। तो पर देखिए दुकानदार, मुझे यही बात बार मतलब दिमाग में आ रही है कि दुकानदार सस्ता नहीं देता। दुकानदार कहाँ से सस्ता देगा? तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को चाहिए कि मार्केट में कंट्रोलिंग जो है वो, अगर मैं एक होलसेलर हूँ या मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे अगर वो चीज़ सस्ती मिलती है तो मैं सस्ती बेचूंगा, अगर उनको सस्ती मिलेगी तो वो सस्ती बेचेंगे। तो सबका रेट एक जैसा क्यों नहीं हो जाता? तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि मैं अपने दुकानदार भाइयों को से अपील करूँगा कि ये बंद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के जो मनमाने वो हैं ऑर्डर्स हैं, इनके खिलाफ जाने के लिए ये ज़रूरी है। राहुल जी, क्या लगता है सरकार किन लोगों की है? आज गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जो है, हम लोगों के बनाए हुए नुमाइंदे जो हैं, जो लीडर्स हैं, कि कहीं ना कहीं हम देखते थे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो दुकानदारों की बात है, लेकिन आज वो सोए हुए हैं। आज उनको क्यों नहीं अपने लोग जो हैं वो याद आ रहे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ सोए पड़े हुए हैं, क्या सोच विचार में पड़े हुए हैं वो? देखिए राबिया जी, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी ने बोला और सौरभ गुप्ता जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, कल उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जितवाया है बीजेपी को जी। और सीधी स्पष्ट बात है, उन्होंने कल ये बोल दिया था कि हम लोग अगर जितवा सकते हैं तो हम हरवा भी सकते हैं। मैं फिर भी अपने बीजेपी के सभी नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ हमारे लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि हम व्यापारी जो हैं वो आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये अन्याय मत कीजिए, क्योंकि हम लोग बाकी देश के साथ कंपटीशन में अभी नहीं हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम 2 साल पहले आज़ाद हुए हैं, क्योंकि 70-75 सालों से कश्मीरी हुक्मरान जो थे वो जम्मू को दबाते आए हैं, जम्मू की आवाज़ को दबाते आए हैं और हम दबते ही रहे हैं। आज अगर बीजेपी के हाथ में बागडोर है, बीजेपी के नेताओं के हाथों में है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे यूटी बना दिया गया है, एलजी प्रशासन है, हम लोगों की चलती नहीं, हम लोग बोल नहीं सकते, या फिर ऐसा है कि शायद वो केंद्र में अपनी जम्मू के लोगों की बात ही नहीं रख रहे हैं। 100 स्टोर्स दे दिए रिलायंस के जम्मू में और कश्मीर वालों को। वही बात आ गई बेस्ट प्राइस वाली, क्योंकि बेस्ट प्राइस जम्मू में खुला और कश्मीर वालों ने खुलना नहीं दिया। और जम्मू डिवीज़न में 100 ये रिटेल जियो के रिलायंस के जो स्टोर्स खुलेंगे, पर कश्मीर में शायद राबिया जी आपको भी नहीं लगता होगा कि वहाँ पे स्टोर खुलने देंगे कश्मीरी, क्योंकि वो इस मसले में एकजुट हैं, उनके नेता भी एकजुट हैं, चाहे वो पीडीपी से हैं चाहे वो एनसी से हैं। आपका क्या कहना है, मतलब कि क्या कहना पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए राबिया जी। मैं तो ये कहता हूँ सभी नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो किसी और जमात से है, इस दौर में इस वक्त प्लीज़ अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको साइड पे रख दीजिए। ये हम व्यापारियों की गुजारिश है आपसे, प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए। हमारे बच्चों का भूखा मरना तय है अगर ये जो रिलायंस के स्टोर्स खुलेंगे तो, क्योंकि फ़र्क पड़ता है राबिया जी, बेरोज़गारी हो जाएगी। हमारे अखनूर में मैं आपको बता दूं कि अखनूर में भी 2 से 3 हज़ार लड़के गांव से रोज़ यहाँ पे आते हैं, दुकानों पे आते हैं काम करने। ठीक है, रिलायंस के 2 स्टोर्स अखनूर में खुल जाएंगे ना, मैं कहता हूँ कि तो शायद यहाँ अगर अखनूर में खुलेंगे तो शायद अखनूर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नहीं मिलेगा भैया जी, कितने लोगों को रखेंगे वो? 2 स्टोर्स खुलेंगे पर वो फ़र्क 200 दुकान को डालेंगे, और 200 दुकान से अगर 50 लड़के भी निकले तो आप खुद सोचिए बेरोजगारी बढ़ेगी जहाँ वो होगी जाएगी, फ़र्क पड़ेगा राबिया जी, ये बेरोजगारी बढ़ेगी। दोस्तों
सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी तो आगे भी थी, लेकिन ये और बेरोज़गारी करने वाले हैं, ऐसा कहना है इनका। सर, आपको क्या लगता है क्यों लीडर लोग जो हैं, यहाँ के ठेकेदार जो बने हुए हैं, वो आज चुप्पी साध के बैठे हैं? क्यों नहीं आप लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं ये लोग? मैं एक बात पे राहुल जी से डिसएग्री करूँगा। जी। इन्होंने कहा कि 2 साल से हमें आज़ादी मिली है। मैं तो कहता हूँ कि 2 साल से हम जेल में हैं। जितनी फैसिलिटीज़ हमें 5 अगस्त 2019 के पहले थी हमारे लोगों के पास, आज कहाँ है? आज जहाँ पे सैंड माफिया एक्टिव हो गया है, खनन माफिया एक्टिव हो गया है, शराब माफिया एक्टिव हो गया है, मनमानी चल रही है। रही आपने एक सवाल किया कि रिलायंस के स्टोर्स खुलेंगे, तो अगर अखनूर में भी 2 खुल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 लड़कों को ये नौकरी देंगे ना, वो एक्सप्लॉयटेशन ही होगी ना। सैलरी तो मैंने बता दी आपको कितनी मिलेगी। 60 लड़के लगेंगे और अखनूर मार्केट वाले निकालेंगे कितने? जब हमारे पास सैलरी देने के लिए होगी नहीं, खुद का परिवार सर्वाइव करने के लिए हमारे मुश्किल हो जाएगा, हम उनको कहाँ से देंगे? तो 60 लड़के लगेंगे, 6000 निकलेंगे, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी या कम होगी? तो चंद लोगों के लिए, 25 लाख लोगों के लिए आप 50 लाख लोगों को दाव पे नहीं लगा सकते। आपने 100 रिलायंस स्टोर जम्मू में खोलने जा रहे हो, कश्मीर में कितने खोल रहे हो? 3। बेस्ट प्राइस आपने जम्मू में खोला, कश्मीर में क्यों नहीं? कितने विशाल मेगा मार्ट्स और कितने इजी डेज हैं कश्मीर में। मतलब कश्मीर, आपने जम्मू को एक प्रयोगशाला बना रखा है। हमको क्या आप एक अनाथ आश्रम समझते हो? यहाँ लंगर लगे हुए हैं। 370 आपने जब तोड़ी, हमारे साथ एक वायदा किया था कि आपके बच्चों को हम 50,000 नौकरियाँ देंगे। कितनी दी आपने? आपने हमसे वायदा किया था आपकी ज़मीनें और आपकी नौकरियों का अधिकार आपके ऊपर रहेगा। ये सत्यपाल मलिक जी जब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके जाते ही आपके जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी, इन्होंने वो नियम भी बदल दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारी बहनें जिनकी शादी बाहर के राज्यों में हो रखी है, उनके घर वाले, उनके पति लोग यहाँ पे आए, आते ही हम वेट करें, हम आपको डोमिसाइल इशू कर देंगे। मतलब कि वो यहाँ पे आगे सिटीजनशिप ले सकते हैं, उनकी ड्यूल हो जाएगी, अपनी स्टेट में भी यहाँ भी। लेकिन हम उनके राज्य में जाके नहीं नौकरी और ज़मीन ले सकते। वहाँ पे 370 बना है। हिमाचल में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, वहाँ पे 371 लगी हुई है। वहाँ पे हम लोग ना तो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ज़मीन खरीद सकते हैं। मतलब एक ही देश में 2 किस्म के नियम कैसे हो सकते हैं राबिया जी? जम्मू इज़ ऑन सेल, जम्मू इज़ ऑन सेल, मैं बार बार कहता रहूँगा। राहुल जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि बाहर की स्टेट्स में भी कहा जाए तो अगर इंदौर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर मुंबई जैसे और भी स्टेट्स हैं ऐसी, जहाँ पे इस तरह के जो रिलायंस के शोरूम्स हैं या चल रहा है, इस तरह से स्टोर्स चल रहे हैं, जहाँ पे वो लोग तो नहीं विरोध कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को एडवांस करने की बात है। अब भारत भी एडवांस हो रहा है। अगर जम्मू में ऐसा है तो फिर आप लोगों में क्यों इतना रोष और विरोध है? आप राबिया जी इंदौर, बेंगलोर या मुंबई की बात करते हैं या दिल्ली की बात करते हैं, उन स्टेट्स ने उग्रवाद को नहीं झेला। हम जम्मू वासियों ने डायरेक्टली उग्रवाद को चाहे नहीं झेला, पर पूरे जम्मू कश्मीर ने झेला और उसका असर जो है वो जम्मू वासियों पे भी पड़ा। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 370, मैं रितेश जी से क्षमा चाहूँगा, इन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा कि 2 साल पहले आज़ादी मिली है। मैं एज पर लॉ इन द होल कंट्री उस अकॉर्डिंग बात कर रहा था कि हम ये समझते हैं कि 370 टूटने के बाद हमें आज़ादी मिली है। मेरा कहने का औचित्य वो था। पर आप खुद सोचिए कि हम अभी भी, मैं अभी स्टिल उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हम अदर स्टेट्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देख सकती हैं कि कोरोना की मार जो है वो हम पे बहुत ज़्यादा पड़ी है। व्यापारी पहले ही दुखी है, काम अभी मार्केट में खुला नहीं है। और यकीन मानिएगा कि लोहड़ी से पहले 13 दिसंबर को शादियां हुई थी, ठीक है। उसके बाद लोहड़ी तक जो सीज़न था वो लगा, और पिछले 6-7 महीने से व्यापारी जो है वो बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है। ट्रस्ट मी, ये जो शादियां गई हैं, आप खुद सोचिए, एक शादी होना, यहाँ पे एक शादी होती है और 1000 बंदे की गैदरिंग होती है, उसमें से 300, 400, 500 बंदा कोई मतलब शर्ट ले रहा है, कोई शूज़ ले रहा है, कोई टाई ले रहा है, कोई क्रीम ले रहा है, कोई कुछ ना कुछ शॉपिंग करता है। और वही गैदरिंग जब 50 बंदों की हो जाती है, उसमें से कितने लोग शॉपिंग करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि 50 में से 50 भी शॉपिंग करें, वो
वो मतलब आप मार्केट की जो खालीपन है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचिए कि व्यापारी पहले ही त्रस्त हैं और उसके बाद अगर ये जो फरमान हम पे थोपा जाता है तो इससे कहीं ना कहीं मतलब व्यापारियों की कमर टूट जाएगी, मुश्किल है। जी रितेश जी, क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल। पहले ही 2 साल से हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, हमारे व्यापार वैसे ही पहले से ठप हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये भी होती थी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और एडवांस इंडिया, ये तो ये जो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, एडवांस इंडिया, ये सिर्फ इश्तेहारों में है। जम्मू देखो, मुझे ये बताओ 370 तोड़ के आपने जम्मू को क्या दिया? और 370 टूटने से पहले मैं गिनवाता हूँ क्या था। जो पूर्व की यूपीए सरकार थी ना, ये जो आपका जम्मू से श्रीनगर वाया उधमपुर नेशनल हाईवे बनाया, ये पूर्व की यूपीए सरकार ने बनाया है। ये जो नाशरी टनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो पूर्व की सरकार ने मंजूर किया था। जोजिला टनल, बनिहाल टनल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब पूर्व की सरकारों की देन है। इन्होंने 7 सालों में क्या किया जम्मू के लिए? कह रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज़ इंडिया में बनानी है, मुझे 4 बता दो जो आपने बना दी हैं। जम्मू की जो जिस दिन बारिश हो जाती है, जम्मू की स्मार्ट सिटी का हाल भी आप देख लेते हो ना, घुटने तक पानी होता है। स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती। आपने जम्मू को दिया क्या? आपने जम्मू के लोगों का खून ही चूस दिया है। जम्मू के लोगों के हितों का आपने मतलब ख़त्म ही कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और सिर्फ एंटी पीपल पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, मनमानी हो रही है। और देखिए, कल जम्मू बंद की कॉल है। अगर भाजपा वाले कहते हैं कि जी हम भी व्यापारियों के साथ हैं, तो आप ओपनली, जैसे बाकी ओपोजिशन पार्टीज़ ने साथ दिया है जम्मू बंद की कॉल को, सारी रीजनल पार्टीज़ ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप करके बैठे हुए हैं। क्योंकि इनकी चुप्पी का मतलब तो मैं यही समझूंगा कि ये चाहते हैं रिलायंस के स्टोर खुलें। और अगर खुल जाते हैं राबिया जी, मैं यहाँ से आप दावा करता हूँ, अगर एक धक्काशाही से अगर ये रिलायंस के 100 स्टोर खुल गए, तो भूखे पेट रहने वाले जो कट्टर जो अपने आप को बीजेपी के बोलते हैं ना, वोट वो भी नहीं डालेंगे। जब परिवार पे बात आती है ना, भारतीय जनता पार्टी की अगर 2 सीटें आ जाएंगी, आपको क्या लगता है आने वाली इलेक्शन में इसका असर दिखाई देगा? इसका बहुत असर होगा। मेरे लिए पहले मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है, बाकी चीज़ें बाद में है। जब मेरे परिवार पे आन आ जाएगी तो मैं तो नहीं वोट डालूंगा। और ऐसे ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे। 2 सीटें भी इनके लिए लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बारे में इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है राहुल जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले जो चुप्पी साध के बैठे हैं, उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं लोगों में रोष का नज़रिए जो है वो देखने को मिलेगा? ऑब्वियस है राबिया जी, बहुत ज़्यादा रोष है। क्योंकि मैं रितेश जी की बात से सहमत हूँ कि उम्मीदें और ये फरमान कहीं ना कहीं इनका कंपेयर कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि चैम्बर में, जैसे मैंने आपको बताया कि चैम्बर ने खुलकर समर्थन किया था बीजेपी का, और इन बीजेपी की 25 सीटों जीतने में चैम्बर का सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि जम्मू के 80% व्यापारी जो हैं चैम्बर के साथ जुड़े हुए हैं और वो उन्होंने खुलकर समर्थन किया था बीजेपी का, और उनसे उम्मीदें भी थी। आपको क्या लगता है अखनूर बाज़ार एसोसिएशन वाले क्या चाहते हैं? जब कल अखनूर बंद होना चाहिए कि नहीं? देखिए राबिया जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक कोई भी किसी भी संगठन का, किसी भी एसोसिएशन का, चाहे वो किराना की हो, चाहे वो कॉस्मेटिक की हो, उनमें से किसी का भी कोई वो मैसेज नहीं आया है। हम अपने तौर पे लगे पड़े थे कि हाँ ये हो सकता है शायद बंद हो, तो अभी तक किसी का कोई फ़ोन नहीं आया है। राबिया जी, इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको ऐड कर दूं। लेकिन राहुल जी, अगर कल इन केस कुछ संगठन वाले या पॉलिटिकल पार्टीज वाले जैसे कि समर्थन कर रहे हैं इस बात का, अगर बंद करवाते हैं या ना भी करवाते हैं, तो क्या आप खुद जाके बंद करवाने की एक अपील करेंगे? हम कौन होते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ़ भी नहीं हूँ और किसी के साथ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं पिसता हुआ मेरा परिवार नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कल को मेरा काम में अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो ऑब्वियस है मैं एम्प्लॉयज़ की छुट्टी करूँगा। मुझे उनका परिवार भी दिख रहा है, क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की, राशन पहुंचाया, और इवन कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी मतलब एक बार नहीं 5-5 बार राशन पहुंचाया। और अब उनको क्या बोलूँगा कि 24 घंटे रिलायंस का स्टोर खुला है, जाओ जाके रात को 2 बजे भी बियर पियो। राबिया जी देखिए, हम दुकानदार 7 बजे दुकान बंद कर रहे थे। ये 3-4 दिन से गहमी हो गई कि रिलायंस के स्टोर्स खुलने वाले हैं, ठीक है।
और देखिए टाइमिंग देखिए, कल एडमिनिस्ट्रेशन का एक फरमान आ जाता है कि दुकानदार 10 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों की आवाज़ थी कि हम 7 बजे तक दुकान खोलेंगे और रिलायंस का जो स्टोर है वो 24 घंटे खुलेगा। आज उनका ऑर्डर आ गया कि आप 10 बजे तक खोल सकते हो। ये कैसे सही फैसला मानूं? आप कहते हो एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में थर्ड वेव का इम्कान है, ये पीक पे होगी, और अब 7 बजे से लेकर टाइम 10 बजे कर दिया गया है। मतलब आप चाहते क्या हैं? क्योंकि आगे त्यौहार हैं, ये श्राद्ध हैं, श्राद्ध के बाद नवरात्र हैं, नवरात्रों में चहल पहल होगी, उसके बाद दीपावली आ जाएगी, और मार्केटों में 10 बजे तक अगर चहल पहल रहेगी तो कोरोना का खतरा ख़त्म कैसे हुआ? कहाँ तक इस फैसले को जायज़ ठहराया जाए? और ये क्यों था फैसला, ये बता देता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस स्टोर को कवर करने के लिए, क्योंकि व्यापारी सवाल उठाने वाला था कि हम 7 बजे तक, वो 24 घंटे, तो उनको भी बोल दिया जाओ 10 बजे तक खोलो। कोई परवाह नहीं है कोरोना की, कोरोना है ही नहीं। बस ये होगा कि जब काम के दिन आएंगे कोरोना आ जाएगा और व्यापारी जो है, दुकानदार जो है, वो घर बैठेगा और रिलायंस के जो स्टोर्स हैं वो एसेंशियल में होंगे। वहाँ पे वाइन भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी, सुई भी मिलेगा, धागा भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेंगे, ग्रॉसरी भी मिलेगी, सब मिलेगा। दुकानदार घर पे बैठा होगा और रिलायंस के स्टोर्स, एसेंशियल स्टोर्स होंगे, वो 24 घंटे खुले होंगे। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। और अभी आपने अखनूर के दुकानदारों की बात की। अखनूर के दुकानदार ये चाहते हैं, खासकर मुझे ये समझ नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना करियाने वालों को पड़ेगा, ग्रॉसरी वालों को पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन अभी हाल में मिली है, ग्रॉसरी वाले कल दुकानें खोलेंगी अखनूर में। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। राजनीतिक दबाव में आ जाते हैं। खेल तो मुझे सारा पता है कि कहाँ से इनको फ़ोन आया और क्यों नहीं ये बंद कर रहे हैं। अगर ये खोलते हैं एक दिन की सेल करने के लिए, आप एक दिन तो सेल कर लोगे, आगे सोचो, आगे आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आपसे ग्रॉसरी लेने आएगा कौन? सरकार को इसलिए इस बात पे मजबूर करो कि जिस रेट पे आप रिलायंस के स्टोर्स को प्रोडक्ट देने जा रहे हो, हमें भी उस रेट पे दो। हम नहीं खिलाफत करेंगे, आप खोलो। लेकिन सरकार आपको बढ़े हुए रेट में प्रोडक्ट देती है, उनको सस्ते में देती है, और रिलायंस के स्टोर्स भी खुलवाती है, और आप दुकानें नहीं बंद करते। आप मतलब भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। वो भगत सिंह राहुल बन जाए, वो भगत सिंह रितेश बन जाए, ये लोग अपनी दुकानें बंद करें, और उससे अगर कोई फ़ायदा हमें भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमने दुकानें खोल के रखनी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि कल अखनूर अगर खुला रहेगा तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं पूरे स्टेट में, वो कहेंगे यार तू तो बड़ा बोलता है, तेरे में तू तो अखनूर तक नहीं बंद करवा पाया, बड़ा। आपको क्या लगता है कि दुकानदारों का कोई मसीहा होना चाहिए जो कि अखनूर में नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस ही नहीं हुई थी दुकानदारों का मसीहा सरकार ही होती है। जब मसीहा ही दुकानदारों के अगेंस्ट हो जाए तो दुकानदार क्या करेगा? ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। जो बेच रहे हैं मैं उनके नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो केंद्र में, वो सरकार में माननीय है। और उनका क्या, जो झूठे वादे करके आज अपनी अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। यही तो मुझे समझ नहीं आती। एक इनकी यूनियन मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी उनका नाम है, वो 50 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे ना, रोड पे आ जाती थी। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, वो अपने एसी रूम में बैठी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष चलाना आता है, और दूसरे पार्टियों वो सिर्फ सत्ता ही चला सकती है, उनको ओपोजिशन करना आती नहीं है। इसलिए मुझे आगे आना पड़ रहा है, राहुल जी को आगे आना पड़ रहा है। अगर वो अपना काम कर रही होती तो हम आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे होते जी। आप समझ रही? जी राहुल जी, जैसे कि लोगों की एक आस्था थी कि हम लोग अगर वोट डालेंगे, हम लोग ऐसी पार्टी को आगे लाएंगे जो हमारे हित में सोचे। आज उन्हीं के ठेकेदार अंदर हैं। क्या कहना चाहते हो? क्योंकि व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो समाज के ठेकेदार जो हैं वो भी आज आपको सुन रहे हैं। देखिए राबिया जी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बस मैं एज़ बीइंग ए व्यापारी, एज़ बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से,
अदर पार्टीज़ वालों से ये अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि व्यापारियों के हित की बात की जाए, क्योंकि रितेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर रविंदर रैना जी का इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा कि मैं व्यापारियों के साथ हूँ, कविंदर गुप्ता जी ने कहा, अयोध्या गुप्ता जी ने कहा, मतलब ये सभी लीडर्स जो हैं लेकिन वो कहाँ है? कोई रोड पे नहीं दिखाई दे रहे, वही मैं कहीं आपसे- प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कहीं वही- धरना प्रदर्शन नहीं हो वही मैं रहा, आपसे क्योंकि कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी के जितने भी नेता थे वो इसी चीज के लिए तो मशहूर थे कि वो लोग सड़कों पे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए वो सड़कों पे आ जाते थे। मैं तभी यही कह रहा हूँ कि हमें जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, और इसीलिए मैं आज उन्हीं लीडर्स को कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप व्यापारियों के साथ खड़े हैं तो कल के बंद में भी हमारे व्यापारियों के समर्थन में आ जाइए, क्योंकि केंद्र तक ये बात पहुँचे। मुझे तो ये लगता है कि केंद्र तक ये मसले पहुँचते ही नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं यहीं पे रास्ते में ही रुक जाते हैं और रास्ते में ही फैसला होता है और वहीं से वापस आ जाते हैं। मुझे लगता नहीं है कि केंद्र की सरकार को अगर ये फैसले पता हो कि कल जम्मू बंद हो रहा है जी, तो ये चीज़ें केंद्र तक, सेंटर तक पहुंचाना हमारे नेताओं का काम है। मैं भाजपा के सभी बड़े लीडर से यही अनुरोध करूंगा कि आपने ओपनली कहा है, मीडिया को कहा है कि हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुनय विनती करता हूं कि आप कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन में आ जाइए और जम्मू बंद करवा के इसको सफल करवाइए, बंद को सफल बनाइए और केंद्र तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि सच में जम्मू का व्यापारी जो है, चैम्बर जो है, जो आम एक छोटा सा दुकानदार है, वो दुखी है इस फैसले से। कहीं ना कहीं केंद्र तक ये आवाज़ पहुंचे और हम लोगों के दर्द को समझा जाए। जी जी राहुल जी, रितेश जी, अंत में समय की कमी के कारण हम ये चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आज लीडर्स देख रहे हैं, वो लीडरान देख रहे हैं जो चुप्पी साध के भी बैठे हैं, जैसे कि राहुल जी ने कहा है, आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों से, क्या अपील करते हो? आज अखनूर की बात कर रहे हैं, अखनूर में है, अखनूर के व्यापार की, अखनूर के बिजनेसमैन की बात है कि कल अखनूर के लोग क्या करने वाले हैं, सोचने की एक बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि अगर अखनूर की जनता देख रही है, अखनूर का बिजनेसमैन देख रहा है या सुन रहा है, तो वो क्या चाहता है? मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अखनूर के व्यापारियों से अपील करता हूं कि कृपया प्लीज़ कल के बंद को सफल बनाएं। ये मुद्दा भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा हमारे परिवारों का है, क्योंकि जिनके लिए और जिनके कहने पे आप अपनी दुकानें खोलने जा रहे हो, जब कल आपका परिवार रोड पे आएगा ना, वो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। आपके परिवार की मदद सिर्फ आप और आप ही कर सकते हो। तो कृपया इसको राजनीतिक रंग ना दें, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। ये हम लोगों का मुद्दा है, हमारे परिवार के लोगों का मुद्दा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, तो मैं उनसे ये भी अपील करता हूँ कि आप भी इस बंद का समर्थन करें, ताकि हम लोगों को लगे कि जिन लोगों को हमने वोट दिया था वो हमारे साथ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंत में एक बात मैं आपको कह दूं जी। कि कुछ देर पहले मैंने माननीय श्री श्यामलाल शर्मा जी का एक इंटरव्यू देखा है जो नागरिकों जी ने लिया है। तो उन्होंने भी, मतलब श्यामलाल शर्मा जो है एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उन्होंने भी इस दर्द को, व्यापारियों के दर्द को समझा है। और मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि एंटी पीपल फैसले जो हैं, एंटी व्यापारी जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस फैसले से सहमत नहीं हैं, वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। तो मैं बाकी वाले जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, भाजपा के या कांग्रेस के, मैं उन सब से ये विनती करूंगा कि आप भी श्यामलाल जी के साथ हो जाएं, क्योंकि अगर एक नेता उठ के अपनी ही पार्टी के एंटी नेशनल, जो एंटी पीपल जो फैसले हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि एकजुटता ज़रूरी है। आप लोग श्यामलाल शर्मा जी का साथ देंगे तो मैं भी, हो सकता है ये सेंटर तक आवाज़ पहुंचने में देर ना लगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रितेश गुप्ता जी, राहुल जी, जो कि जनता की जुड़ी हुई परेशानियां, समस्याएं जो हैं हमेशा सामने लेके आते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि भगत सिंह चाहिए, लेकिन लोगों को अपने घर में नहीं, साथ वाले घरों में। आप सबको भी एकजुट होना पड़ेगा। और ये थी इनकी राय। हमारा चैनल की कोशिश थी कि हम सब प्रकार के इनसे सवाल करें कि जो लोगों
पूछना भी चाहते थे, जो लोगों के जहन में आ रहे थे। हम हर प्रकार की हमने कोशिश की है इनसे सवाल करने की, लोगों के, चाहे वो हित में हो या नहीं हित में हो, या एक बिजनेसमैन के तरीके से हो या आम नागरिक के तरफ से हो। हमने देखा है कल 22 सितंबर है, जम्मू बंद की कॉल है। अखनूर कितना बंद रहता है वो कल देखेंगे। लेकिन यहाँ से ही मैं आप लोगों को अपील करना चाहती हूँ, उन पॉलिटिकल पार्टीज से अपील करना चाहती हूँ, उन संगठनों से अपील करना चाहती हूँ कि कल जो लोग बंद कर रहे हैं वो भी, और जो बंद करवा रहे हैं वो भी, एक अपना प्रोटेस्ट जो है, एक अपना रोज़ जो है वो शांतिपूर्व बनाए रखिए। एक पीस से, शांति से अपना प्रोटेस्ट, अपना रोज़ जो है वो दिखाइए, और इसको कहीं अलग हिंसा का रूप नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। एक शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ जो है केंद्र तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। ये एक हमारी अपील है स्टेट समाचार से। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ये इनकी राय थी, आप अपनी राय रखिए कि आखिर 100 रिलायंस के स्टोर खुलने से आप क्या सोचते हैं, आपका क्या फैसला है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।